रोशनी वाला शहर इंदौर, जहां नाइट कल्चर शुरुआत के बाद से ही पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती बन चुका था और एक जिम्मेदारी बन चुका था। वहीं आए दिन देर रात तक संचालित होने वाले कैफे रेस्टोरेंट में किसी न किसी बात को लेकर विवाद और फिर घटनाओं की वीडियो लगातार सामने आ रहे हैं, जहां शराब के नशे में धुत युवक युवती आए दिन हंगामा करते हैं और इसी को लेकर पुलिस की पेट्रोलिंग गश्त को बढ़ाया गया है, जहां थाना प्रभारी के साथ शक्ति वाहिनी महिला फोर्स तैयार किया गया है। शहर की सड़कों पर पुलिसिंग और कानून व्यवस्था में मुस्तैद पुलिस कर्मियों का निरीक्षण करने इंदौर पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्र देर रात सड़कों पर निकले। प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर चाहे अपने विकास के साथ मेट्रो सिटी की ओर बढ़ रहा है, वहीं दूसरी ओर शहर में वेस्टर्न कल्चर आने के बाद बाहर रेस्टोरेंट शराब के नशे में धुत युवक युवतियों के आए दिन वीडियो लगातार सामने आते हैं, जहां शहर की छवि को धूमिल करने में नशे में मदहोश रईसजादे कोई कमी नहीं छोड़ते। वहीं दूसरी ओर शहर में पुलिस कमिश्नर इस सिस्टम के बाद अब पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्र खुद सड़कों पर नजर आए हैं, जहां पुलिस की मुस्तैदी और शहर में शांति व्यवस्था और कानून व्यवस्था स्थापित करने के लिए देर रात निरीक्षण किया गया। वहीं आगे नाइट कल्चर को लेकर शहर में पुलिसकर्मियों और आला अधिकारियों की तैनाती बढ़ा दी गई है, जहां देर रात में 8 थाना प्रभारी सहित आला अधिकारी शहर में मुस्तैद रहेंगे। वहीं दूसरी ओर निरीक्षण के दौरान पुलिस कमिश्नर पलासिया चौराहे पहुंचे, जहां पुलिस के द्वारा विभिन्न चौराहों पर लगे चेकिंग स्पॉट पर पुलिसकर्मियों से चर्चा की गई। ड्रिंकिंग ड्राइव वालों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। वहीं देर रात पब बार में शराब के नशे में धुत युवतियों की सुरक्षा को देखते हुए पुलिस ने शक्ति वाहिनी फोर्स तैयार किया है। महिलाओं की सुरक्षा को भी लेकर और महिलाओं के विरुद्ध और महिलाओं द्वारा किए जाने वाले अपराधों को देखते हुए शक्ति मोबाइल महिला पीसीआर एक स्टार्ट की है, जिसमें हर दिन 7 से लेकर रात के 12:30 तक सभी क्षेत्र में एक महिला अधिकारी की ड्यूटी लगती है, जो कि सभी संदिग्ध क्षेत्र जहां पर ऐसे ग्रुप या खड़े रहते हैं या महिलाएं ज़्यादा इकट्ठी होती है लेट नाइट तक, वहां पर हम लोग जाते हैं, उनको समझाइश देते हैं कि ज़्यादा रात तक वे बाहर न घूमें और अपने घर चले जाएं, उनकी सुरक्षा के लिए, उनकी सुरक्षा के नज़रिए से भी, और दूसरा उनके द्वारा करने वाले अपराधों को रोकने पर भी, दोनों पे हमारी नज़र बनी हुई है। ड्रिंक एंड ड्राइव करके गाड़ियाँ चला रहा है लड़कियाँ खासतौर पर, ऐसे में कैसे देखते हैं आप अधिक शराब पी लेती है, नशे में रहती है, तो उसके लिए क्या व्यवस्था है? इसके लिए हम पीसीआर को जहां भी हमें ऐसी गाड़ियां खड़ी हुई दिखती है या जहां भी हमें गाड़ियों की ऐसी स्थिति दिखती है कि लहराकर गाड़ी जा रही, तो हम लोग उस तरफ से पीसीआर को ले जाते हैं। अगर कोई महिला या फिर कोई भी संदिग्ध स्थिति दिखती है तो वहां पर हम गाड़ी रोककर उनसे पूछताछ करते हैं। कोई महिलाएं यदि अकेली गुजरती हुई हमें दिखती है कहीं पर भी, तो उनको सही जगह पर ड्रॉप भी करते हैं और उनसे पूछते भी हैं कि कोई समस्या तो नहीं है या वो किसी विकट परिस्थितियों में तो नहीं है। पेरेंट्स वगैरह से भी कोई चर्चा हुई है? पेरेंट्स से हाँ, एक बार अभी लास्ट जो मेरी गश्त थी उस समय पे एक लड़की अपने दोस्त के साथ गलियों में जाती हुई हमें नजर आई, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी हमारे पास है। और हम जैसे ही वहाँ रहवासी लोग इकट्ठे हो गए थे, क्योंकि वो ड्रिंक किए हुए थे, जैसे ही हम लोग उनके पास पहुंचे तो वो लड़का उस लड़की को अकेली छोड़ के भाग गया वहाँ। जैसे ही हम लोग की पीसीआर देखी, फिर वो लड़की इस वजह से बहुत रोने लगी, फिर हमने उसको सुरक्षित ऑटो में बिठवा के घर भिजवाया। आज भी आपने पब का निरीक्षण किया है? जी, बाहर बहुत सारे ग्रुप में लड़कियां खड़ी हुई थी, बहुत सारे लोग खड़े हुए थे, उनको समझाया कि बहुत रात्रि में आपको जी वीकेंड पर्व अपनी जगह पर महिलाओं की सुरक्षा का दायित्व हमारा है, तो हमें समय समय पर उन्हें समझाइश देना पड़ेगा। सब इंस्पेक्टर खुशबू परमार, थाना लसूड़िया। रात को गश्त बढ़ाई गई है, इसमें लगभग दुगुनी कर दी गई है थाना प्रहरियों की संख्या, और खास तौर पर जो हमारे जवान हैं उनकी संख्या भी रात्रि गश्त में आपको ज्यादा दिखेगी। इसके अलावा पुलिस का ऐसे दिनों में 2 बिंदुओं पर ज्यादा फोकस रहता है। एक तो मुख्य तौर पे जो ड्रिंक एंड ड्राइव के जो मामले हैं उन पर कड़ी हो, उन पर सख्ती से कार्रवाई हो, और मुख्य तौर पे जो बेतरतीब ढंग से जो तेज वाहन चलाते हैं उन पर पुलिस की लगातार नजर रहती है, क्योंकि कई बार ऐसे मामलों में एक्सीडेंट की घटनाएं बढ़ जाती हैं। इसलिए पुलिस इस पर लगातार सख्ती रखेगी और वैधानिक कार्रवाई करेगी। ऊपर बाईपास के आसपास कुछ यातायात को लेकर के आई हैं, लेकिन यातायात कर्मियों की वहां संख्या बढ़ाई गई है और
साथ ही वहाँ पे व्यवस्था से उत्पन्न जो संरचनात्मक ढांचा है उस पर भी काम किया जा रहा है।